नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट को लेकर। और जो रेलवे ने तारीख दी थी कि 17 नवंबर से लेकर दिसंबर के एंड तक इसके एग्जाम चलेंगे, उस पर स्टे लग गया है। और अभी तक तो इसका नोटिस नहीं आया था, लेकिन अब नोटिस भी इसका आ गया है कि कोर्ट के आदेश क्या क्या आए हैं। और 5 पेजों की पीडीएफ मिली थी जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो 18 सितंबर को कोर्ट में हुआ यह था, जो रेलवे की तरफ से केस को हैंडल कर रहे हैं उनको जज के द्वारा कहा गया था कि जब इस पे कोर्ट केस चल रहा है और जब कैट को इसका फाइनल फैसला देना है कि इसमें 10th वाले स्टूडेंट एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं, या सिर्फ IIT वाले ही एग्जाम दे पाएंगे, जब तक इसका डिसीजन कैट ने नहीं लिया है तब तक एग्जाम डेट कैसे दे सकते हो, तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ा दिया है। इस चीज को लेकर थोड़ी फटकार उन्होंने लगाई थी, लेकिन इसके जवाब में रेलवे की तरफ से भी कुछ रिस्पांस आया है और कुछ स्टेटमेंट उन्होंने भी दी थी, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे वो पीडीएफ डाल दी है। तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जिसने इस पे केस दर्ज किया है 10th वर्सेस IIT को लेकर, तो उनने भी कुछ सवाल खड़े किए थे, तो वो सारे सवाल भी उसमें दिए गए हैं। बाकी अगली तारीख फिर से दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उनके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि क्या एग्जाम कैंसिल हो गया है। और स्पेशली जिन्होंने सिर्फ 10th पास से ही इसका फॉर्म भरा है, उनके दिमाग में एक और चीज चल रही होगी कि इसका एग्जाम कौन कौन दे पाएगा जब भी इसका एग्जाम होगा। तो क्या इसके लिए 10th वाले एग्जाम दे पाएंगे या सिर्फ IIT वाले ही एग्जाम दे पाएंगे। देखो, IIT वालों के लिए तो कोई भी नुकसान नहीं है। अगर IIT वाले केस जीतते हैं तब भी IIT वाले एग्जाम देंगे, और अगर हारते हैं तब भी 10th वालों के साथ साथ IIT वाले तो एग्जाम देंगे ही। तीसरी चीज दिमाग में चल रही है कि जो कोर्ट केस की अगली तारीख है वो कब रखी गई है, इसके बाद कब इसका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें लोग सोच रहे हैं। और आगे क्या आपको करना होगा, ये सारी चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एग्जाम कैंसिल हो गया है। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से लेकर एंड दिसंबर तक होना था, वो एग्जाम अभी के लिए स्टेज पे लगा दिया गया है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अब इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और जो टेंटेटिव इन्होंने डेट दी थी 17 नवंबर से दिसंबर तक की, अभी इस पे स्टे लग गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम 17 नवंबर से नहीं होगा। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम है वो 17 नवंबर से ही होगा, क्योंकि इसकी जो कोर्ट की अगली तारीख है और कोर्ट का जो फैसला आना है वो 30 अक्टूबर से पहले पहले या 30 अक्टूबर को आ जाना है, और इसका फाइनल फैसला आ जाना है। और रेलवे अपने शेड्यूल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि अभी कल ही के दिन यानी कि 19 सितंबर को ही जो NTPC का एग्जाम हुआ था, NTPC जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था CBT 1 का, उसका रिजल्ट आया है। और उसके रिजल्ट आने के साथ साथ उन्होंने जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 का एग्जाम है वो भी होना है, जो कि 13 अक्टूबर को रखी गई है। इसकी डेट की जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 का एग्जाम है वो 13 अक्टूबर को होना है। तो थोड़ा शॉक्ड NTPC वाले स्टूडेंट को भी लगा है, लेकिन रेलवे वाले ये डेट बाद में भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने यही सोच के रखा है कि 13 अक्टूबर को इसका एग्जाम करा लेंगे। इसके बाद 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम कराएंगे, और 30 अक्टूबर को जैसे ही इसका फाइनल फैसला आएगा तो 17 नवंबर से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम होंगे। और लगभग ये 1.5 महीने चलने वाले हैं, जिसमें नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा निकल जाएगा। तो ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है ये 17 नवंबर से ही होगा। और 17 नवंबर से होगा तो आपको तैयारी भी जैसे अभी कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से तैयारी करते जाना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इसका एग्जाम अभी के लिए टल गया है। देखो, ये चीज सोचोगे अगर, और अगर आप पढ़ाई में थोड़ी सी भी ढील दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। और जब फिर से वही की वही एग्जाम डेट का नोटिस आपकी वेबसाइट पे दिखेगा और लगेगा कि हाँ अब एग्जाम 17 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप फिर से फड़फड़ाने लग जाओगे और पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और इतनी जल्दी सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता है, कंपटीशन कितनी ज़्यादा है। इससे आप जो NTPC की कट ऑफ आई है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है 17 नवंबर से ही होगा। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि एग्जाम कब होगा।
जो नोटिस आया था उसी को ही सत्य मानना है। और अगर आगे इसकी डेट बढ़ती भी है तो आपको इसमें भी फायदा है, थोड़ा और ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक ये एग्जाम नहीं टलेगा। अगर 30 अक्टूबर को इसका फैसला आता है तो एग्जाम 17 नवंबर से ही होगा। बाकी अगला जो सवाल है कि कौन कौन इसका एग्जाम दे पाएगा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूं कि जो 10th वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसका एग्जाम देंगे और जो ITI वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसका एग्जाम देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 2019 वाली भर्ती आई थी जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, तो यही 10th और ITI का भी केस चला था। एक बार CBT 2 लेने की भी सोच रहे थे तो उस पर भी चला था। तो ये सारी चीजें चलने के बाद एट द एंड जो स्टार्टिंग के नोटिफिकेशन में रेलवे ने जो चीज दी थी वही चीज हुई थी। सिर्फ CBT 1 सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था और 10th वालों को एलिजिबल किया था, तो 10th वाले ने भी एग्जाम दिया था और मैंने भी 10th के बेस पर ही एग्जाम दिया था। तो आपका जो एग्जाम है वो 10th वाले स्टूडेंट भी देंगे और जिनके पास ITI है वो तो एग्जाम देंगे ही। तो दोनों के दोनों कैंडिडेट इसका एग्जाम देने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ये परेशान ना हो कि हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे और ये सोचकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखनी है। और जिस रिदम में अभी आप पढ़ रहे थे, जिस तरह से सीरियस होकर पढ़ रहे थे, उसी तरह से सीरियस होकर आपको बराबर अपनी प्रिपरेशन करते जाना है। अगली चीज है कि केस की जो अगली सुनवाई है, अगली तारीख है, वो कब रखी गई है। अभी 18 सितंबर को हुई थी जो भी चीजें, उसमें बताया गया था कि जो अगली तारीख है वो 8 अक्टूबर रखी गई है और जो अगली सुनवाई है वो 8 अक्टूबर 2025 को होगी। और इसमें क्या बात होती है इसके लिए 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद अगर इसमें भी नहीं होती है तो 30 अक्टूबर से पहले फिर से एक डेट रखी जाएगी और उसमें फाइनल फैसला होगा। और ज़्यादातर चांस है कि 8 अक्टूबर को ही इसका जो फाइनल फैसला है वो आ जाएगा और 17 नवंबर से फिर इसका एग्जाम 100% होगा। अब एक चीज जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि जो इसका एग्जाम है वो 17 नवंबर से ही होगा। आप चाहे आप मानोगे और सीरियस तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन भी होगा, और अगर इसे ऐसे ही ले लोगे और तैयारी नहीं करोगे आप सही तरीके से तो फिर सिलेक्शन लेना आप बिल्कुल भूल जाइए। आगे चीज है कि आगे आपको क्या करना है। आगे देखो, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की और उसमें बताया था कि इतने कम समय में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने मैथ के लिए भी प्लेलिस्ट फ्री बताई थी। यूट्यूब पे मैंने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बताई थी। पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी तो उसको भी आप देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक आप इतने कम समय में कवर कर सकते हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। उसमें मैंने यूट्यूब की सभी फ्री प्लेलिस्ट दी थी, मैथ की भी दी थी, रीजनिंग की भी दी थी, स्टैटिक जीके और पॉलिटी की भी दी थी और जनरल साइंस की भी दी थी। वो सारी प्लेलिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। तो अपनी मैथ की भी तैयारी कर सकते हो, रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हो, जीके जीएस की भी तैयारी कर सकते हो और साइंस की भी तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको मैथ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, साइंस के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जीके के लिए मैंने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लेना, साथ ही स्टैटिक जीके सभी पढ़ लेना। 8 महीने की आपको करंट अफेयर यानी अगस्त तक की करंट अफेयर 2025 की पढ़ लेनी है। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो आपको डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है। डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना है जो कि 100 क्वेश्चंस वाला यानी कि फुल मॉक ही देना है। उसके अच्छे से आपको एनालिसिस डेली की डेली करनी है। एनालिसिस करने के लिए चाहे आपके उसमें सही क्वेश्चन है उनकी भी एनालिसिस करनी है, गलत क्वेश्चन है उनकी भी करनी है और जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनकी भी एनालिसिस करनी है। इसके बाद जो शॉर्ट क्विज होती हैं छोटी छोटी 10 मार्क्स की 25 मार्क्स की, उनको भी आपको कंप्लीट करना है। जो भी आपको लगे कि मेरा ये वाला टॉपिक कमजोर है तो उसका मॉक टेस्ट देना है और क्या क्या आप गलती कर रहे हो इससे पता चलेगा, तो उन गलतियों पे सुधार करना है। और अभी से लेके 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो डेली मिनिमम एक मॉक टेस्ट दोगे तो लगभग आपके 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे। 50 मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि 5000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और आप कोशिश करना कि जो 2022 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करो और वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो 40% मार्क्स आपके सिर्फ उसी से ही उठा के रख दिए जाएंगे। भले ही हूबहू ना हो लेकिन संख्या बदल के मैथ के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा फायदा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से होता है। बाकी जो भी इसकी बुक्स की फ्री पीडीएफ चाहता है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। करंट अफेयर की बुक की भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और चैनल के बायो में भी मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम 17 नवंबर से ही होगा। आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। कोर्ट केस आपकी पढ़ाई नहीं रोक सकता है, एग्जाम डेट रोक सकता है, कुछ देर के लिए रोक सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रोक सकता है। पढ़ाई खुद आपको करनी है, ना तो आपकी पढ़ाई पे कोई केस दर्ज कर रहा है, ना ही कोई आपकी पढ़ाई पे सुनवाई होनी है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही करनी है और आप अगर पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ यही मान के चलना है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 नवंबर ही रखी गई है। थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई होगी कि अभी इस डेट के ऊपर स्टे लग गया है, लेकिन जब 30 अक्टूबर से पहले इसका फाइनल फैसला आ जाएगा तो 17 नवंबर से ही इन्होंने जो रेलवे ने शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल के हिसाब से ही अपना एग्ज़ाम कराएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा ये लगे और सही बात मानो तो आप पढ़ाई करोगे और ना लगे तो फिर मत करना। बाकी आपकी इच्छा है, सारी चीज़ें फ्री हैं पढ़ने के लिए भी, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दी हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।